नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मिडवेस्ट का जो आईपीओ है वो अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। तो आपको अगर देखना है कि वो आईपीओ आपको अलॉट हुआ है नहीं हुआ है और बाकी दूसरी भी डिटेल देखनी है कि आपको आईपीओ जो है वो होल्ड करना है या इनिशियल लिस्टिंग गेन करके आपको निकाल देना है, उसके लिए आपको मिडवेस्ट आईपीओ अलॉटमेंट ऐसा करके डालना है गूगल पे। तो इसमें बहुत सारे पेज खुल जाते हैं, आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया है कि इसका रजिस्ट्रार कौन है। आपने जब भी अप्लाई किया होगा आईपीओ तब आपको पूरी डिटेल देखने को वैसे ही मिल जाती है। तो इसमें अपन चेक करते हैं इसको आईपीओ अलर्टमेंट स्टेटस की, मेरे को आईपीओ अलर्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो मिंट की वेबसाइट है जो कि न्यूज़पेपर है उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। जैसे एनएससी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, बीएससी की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट जो रजिस्ट्रार है उसके पेज पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रार है वो कैफ इंटेक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे को मिल गया ये जो कैफ इंटेक। तो इस पेज को ओपन कर लेते हैं अपन गूगल पे। जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह का पेज खुल जाता है आपको। तो यहाँ पे आपको आईपीओ चेक कर लेना है, मिडवेस्ट आईपीओ, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और आप चाहें तो एप्लीकेशन नंबर से या डीमेट नंबर से या पैन नंबर से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना पैन नंबर डाल के देख लेता हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस आपको जो है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप सबमिट करना है, मैं सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने 14 शेयर अप्लाई किए हैं, मतलब एक लॉट, और 14 मेरे को अलॉट हो चुके हैं। मतलब एक लॉट जो मैंने अप्लाई किया वो मेरे को अलॉट हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपको इस आईपीओ की अगर दूसरी डिटेल देखनी है तो उसके लिए आपको यहाँ से अपन बैक कर लेते हैं और वापस यही प्रोसेस दोहराते हैं। गूगल पे जो है अपन इस आईपीओ की दूसरी डिटेल जो है वो चेक कर लेते हैं, ताकि अपने को पता चले कि आईपीओ अपने को लिस्टिंग गेन के लिए रखना है या कोई लिस्टिंग गेन दे भी रहा है या नहीं, या इसको तुरंत निकालना है, या अगर पहले दिन खुलता है तो अपन आईपीओ अगर अच्छा है तो इसको खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको चित्तौड़गढ़.com वेबसाइट खोल लेनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस मिलेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आईपीओ जो है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है या अंडर सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जीएमपी किस टाइप की है और आईपीओ की जो मार्केट में डिमांड जो है वो किस टाइप की चल रही है। यहाँ पे आपको मिडवेस्ट लिमिटेड आईपीओ जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो आईपीओ है वो इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहा है। तो क्यूआईबी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोटा वो 147 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एनआईआई जो है वो टोटल जो है कोटा 176.57 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि जो बड़े जो एनआई है बिग इन्वेस्टर उसमें 202 गुना और स्मॉल एनआई में 127 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर कोटा है वो 25.5 गुना, मतलब अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है। और एम्प्लॉय कोटा जो है वो भी 26 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो मतलब 26 लोगों में से एक लोग को मिला है। तो मतलब अच्छा आईपीओ ही लग रहा है ये अभी तक। तो इसको अभी दूसरी डिटेल पर चेक करते हैं। अगर आईपीओ की दूसरी ये आप यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि फर्स्ट डे कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, सेकंड डे कितना हुआ, थर्ड डे कितना हुआ, मतलब डे बाय डे इसमें कितना सब्सक्रिप्शन आया ये भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब अगर इस आईपीओ की जीएमपी की बात करें कि करंट मार्केट डिमांड या जीएमपी क्या बता रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये यहाँ पे पर डे जीएमपी आपको बता देगा कि जब से आईपीओ की जीएमपी मार्केट में ट्रेड करने लगी ग्रे मार्केट में तब से जीएमपी क्या है। तो ये 14 तारीख को जीएमपी बताने लगी 145, उसके बाद 176 तक मैक्सिमम गई है। लेकिन अभी देखेंगे तो जीएमपी डेली डाउन हो रही है। 21 तारीख तक इसकी जीएमपी 99 है। तो अपर प्राइस बैंड पे ये आईपीओ जो है लगभग 1164 रुपये, मतलब 9.5% पे लिस्टिंग हो सकता है। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर आपको एक लॉट मिला है तो 1386 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। जीएमपी एक रफ आइडिया होता है, एक्चुअल तो जब आईपीओ लिस्ट होगा उसके बाद ही पता पड़ेगा, लेकिन तब के इसका क्या होना है आईपीओ। लेकिन जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन हुआ है तो लग रहा है कि आईपीओ इससे थोड़ा ऊपर ही लिस्ट होना चाहिए, 15-16% के अराउंड। बाकी तो लिस्ट होने के बाद ही पता पड़ेगा डिटेल क्या होती है। अब अगर आईपीओ की डिटेल देखें अपन तो मिडवेस्ट आईपीओ जो है 451 करोड़ का आईपीओ है, जो कि यहाँ पे सब डिटेल दिख रही है कि एनएससी बीएससी दोनों पे इसकी लिस्टिंग होगी। इशू ओपन होगा ये जो है 15 अक्टूबर को ओपन होगा, क्लोज होगा 17 अक्टूबर को, जो कि हो चुका है। इसकी इशू प्राइस जो थी वो लोअर बैंड 1014 और अपर प्राइस बैंड 1065 था। यहाँ से आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो, DRHP और RHP एंकर लिस्ट इसकी आप देख सकते हो। इशू कहाँ कहाँ होगा आईपीओ, तो लिस्टिंग होगी इसकी बीएससी एनएससी पे। टोटल जो इशू साइज़ थी आईपीओ की वो 451 करोड़ थी। इसमें से 250 करोड़ का फ्रेश इशू था और ऑफर फॉर सेल जो था वो 201 करोड़ का था। और इसकी फेस वैल्यू जो है 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है।
एम्प्लॉय को उसमें 101 रुपये का डिस्काउंट मिला है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ जो है वो 95.83% है और पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग के बाद इसकी प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 84.39 हो जाएगी, जो कि अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग मानी जा सकती है। इसके बाद इसमें कितना कितना कोटा रिजर्व था, तो QIB इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 50% लगभग शेयर जो थे वो रिजर्व थे। NII के लिए 14.96 मतलब 15% शेयर रिजर्व थे और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% शेयर रिजर्व थे। एम्प्लॉय के लिए 0.24% शेयर जो थे वो रिजर्व थे। अलॉटमेंट जो है IPO का 20 अक्टूबर को मतलब कल आ चुका है। रिफंड जो है वो 23 अक्टूबर को आपके अकाउंट में आ जाएगा और 23 को ही आपको क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में शेयर। 24 अक्टूबर को जो है इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो इसकी लिस्टिंग 9:45 के लगभग होती है, वो 24 अक्टूबर को होगी। इसके बाद दूसरी आपको डिटेल मिल जाएगी कि IPO में जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 14,910 रुपये लगाने थे, जिसमें कि 14 शेयर आपको मिलने थे 1,065 प्राइस पे। जो HNI जो स्मॉल कैटेगरी है उसमें आपको 2 से 10 लॉट मिल जाते, जिसमें 14 लॉट आपको मिल सकते थे, जिसमें 2,08,740 रुपये लगाने थे। और जो HNI में बिग कैटेगरी है उसमें आपको 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते थे, 10,13,880 रुपये लगाने थे। GMP के हिसाब से 9.9% GMP इसकी दिखा रही है। अगर कंपनी की डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल दिख जाती है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि ये जो नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री में स्पेशलाइज है, एक्सप्लोरेशन में, माइनिंग में, प्रोसेस में, एक्सपोर्ट करती है। डायमेंशनल स्टोर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का, जिसका कि एक्सपोर्ट में 64% F525 में योगदान है इंडिया का। और ये जो है एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट उसका 15.7% जो है वो टोटल इसमें इसका योगदान है। 17 कंट्रियों को ये एक्सपोर्ट करती है, जिसमें कि बड़ी बड़ी जो भी कंट्री आ गई, चाइना आ गया, थाईलैंड आ गया, वो आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर IPO की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का, जो कि प्रीमियम वेराइटी का ग्रेनाइट है, मतलब मार्बल इंडस्ट्री में काम करता है। R&D में भी इसका योगदान है। प्रोमोटर और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं जो इसमें बता रहे हैं। 1981 में कंपनी बनी है, 481 करोड़ का IPO। अब यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि IPO के ये पैसे जो 451 करोड़ जो लगाएंगे वो कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो इसकी जो न्यू सब्सिडरी है उसमें 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो कि इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लाएंगे उसके लिए 26 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर सोलर प्लांट के लिए 3-4 करोड़। दूसरा जो भी टोटल 451 करोड़ का कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो वो दिख जाएगी। 31 मार्च 2023 को इसके एसेट 656 करोड़ थे, अभी 1,083 करोड़ हो गए। टोटल इनकम जो है वो भी हर साल बढ़ रही है, ईयर 522 करोड़ से 31 मार्च 2025 तक 643 करोड़ हो गई और इस क्वार्टर में भी बढ़ी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब PAT भी रेगुलर बढ़ रहा है। EBITDA आपको देखने को मिल रहा है, EBITDA मार्जिन भी रेगुलर बढ़ रहा है और नेटवर्थ भी बढ़ी है। रिजर्व रेगुलर बढ़ रहे हैं और बोरोइंग जो है थोड़ी बहुत बढ़ी है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है। आप EPS देख सकते हैं, इसका कंपैरिजन बता रहा है कि पोकरना जो लिमिटेड है उसके साथ कंपैरिजन इसका बताया है कि EPS में क्या है। इस तरह से आप चित्तौड़गढ़.com पे पूरा इसका डिटेल चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चाहे तो आप लिस्टिंग गेन लेके 10-12% जो भी आपको मिल जाए निकल सकते हैं, या आपको इनिशियल डिप मिले और आपको चाहिए कि इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है, रखना है, तो आप अपने हिसाब से जो है अपना नज़रिया देख के इसमें मिड वेस्ट IPO में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये फुली आप पे डिपेंड करता है कि आपको IPO में अप्लाई नया तरह से IPO में अप्लाई तो अब नहीं कर सकते, लेकिन IPO जो है लिस्टिंग के बाद आपको ख़रीदना है या लिस्टिंग गेन लेके आपको निकलना है। थैंक यू।